Hello students, today I will explain new exercise 14.4 and 14.5. Firstly, I explain new exercise 14.4. So let us start. Question number first is draw any line segment AB, mark any point M on it through M draw and perpendicular to AB. ओके, यूज रूलर एंड कंपासेस। स्टूडेंट्स आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है ए बी लाइन सेगमेंट। तो इसका मतलब आपकी लाइन जो होती है, डिस्टेंस जो होती है लाइन की, वो फिक्स्ड होती है। आप कोई भी, या तो वो क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन करेगा, नहीं गिवन किया तो आप खुद भी ले सकते हैं कोई भी लाइन। ठीक है, तो मैं आपको स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन समझाने से पहले एक चीज़ और बता देती हूँ। इस क्वेश्चन जो एक्सरसाइज है ये आपकी, इसमें केवल आपको एक क्वेश्चन कराऊंगी मैं एंड आपको यही मतलब कि एक ही क्वेश्चन प्रिपेयर करना है फॉर एग्जाम के लिए भी। जो एक्सरसाइज 14.4 है एंड 14.5 है, इनमें मैं आपको जो क्वेश्चन कराऊंगी केवल आपको वही प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो आपको, उसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले आप जैसे कि देख सकते हैं, मैंने जो फिगर है वो पहले से ड्रॉ की हुई है, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ दोबारा से। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं, मैंने 6 सेंटीमीटर की ऑलरेडी एक लाइन खींची हुई है। सबसे पहले आपको भी ऐसे ही इसको बस स्टेप टू स्टेप समझ के चलना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले 6 सेंटीमीटर की यहाँ पे आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, जैसे कि उसने बोला है आपको। उसका नाम है आपका लाइन का ए और बी। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें स्टूडेंट्स एक 6 का हाफ कितना होता है, 3 होता है। तो मैंने एक 3 पे एक पॉइंट बना लिया एंड वहाँ पर रखकर एक थोड़ी सी कंपास के अंदर डिस्टेंस फिल की एंड यहाँ से एक मैंने आर्क लगा लिया इस तरह से। ये वाला आर्क लग गया यहाँ पे ऐसे। ओके, आपको याद रखना है आर्क कैसे लगाया मैंने यहाँ पे। यहाँ पे इसको रखेंगे एंड यहाँ पे इसको रखते हुए आप देख सकते हैं ये मैंने ऐसे एक आर्क लगाया है। ठीक है, ये आर्क यहाँ पे आपका ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, ये लगा हुआ है। उसके बाद मैंने क्या किया है फिर स्टूडेंट्स, इस वाले पॉइंट से फिर ये 2 पॉइंट आपके आ चुके हैं यहाँ पर P एंड Q, और ये आपका मिडल इसने M बोला था M। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, Q को आपकी बार पॉइंट रखना है एंड यहाँ पे एक आर्क लगाना है। फिर इसी तरह से आपको P को यहाँ पे आपकी बार पॉइंट रखते हुए एक आर्क यहाँ से लगाना है। फिर अब आपके ये 2 यहाँ पे आर्क लग चुके हैं। अब यहाँ से इसको एक तरह से यहाँ पे आपको आर्क लगाना है। ओके, यानी कि आपको यहाँ पे एक तरह से राइट एंगल फिगर ड्रॉ करनी है। आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर, फिर आपकी यहाँ पे एक लाइन बन जाएगी CM, यानी कि CM जो है वो CM इज़ द परपेंडिकुलर टू AB, यानी कि CM जो है आपकी AB पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इस तरह से शो हो रहा है, ये इस तरह से शो हो रहा है यहाँ पर। तो ये क्या है, आपकी AB है और ये क्या है, आपकी CM है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका जो क्वेश्चन है फर्स्ट ही कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में से आपको केवल 1 ही क्वेश्चन करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो आपकी वो है 14.5। इसमें आपके टोटल क्वेश्चन 9 है। इसमें मैं आपको 3 क्वेश्चन कराऊंगी, फर्स्ट, 4 एंड 6। ठीक है, बाकी क्वेश्चन जो है स्टूडेंट उनसे मिलते जुलते हैं। आप चाहे तो आप ट्राई कर सकते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप ट्राई भी मत करें, आप कर सकते हैं रफ कॉपी पर, बट आपको फोकस इन पर ही करना है। क्योंकि स्टूडेंट्स ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप घर पर हैं और आपको जो डिफ़िकल्टीज़ होंगी वो यहाँ पे आप पूछ भी नहीं सकते हो, तो आपको फिर प्रॉब्लम होगी। फिर अगर मैंने एग्जाम में क्वेश्चन डाल दिए तो आप इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, एक तरह से लैंग्वेज क्वेश्चन है, थोड़ा आपको डीपली समझने में प्रॉब्लम होगी ने, मतलब कि टाइम लगेगा। और इसलिए आप क्या करेंगे, जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे कराऊंगी आपको केवल वही क्वेश्चन करने हैं, एग्जाम के लिए भी तैयार करने हैं, ताकि आप बाद में ये ना कहें कि हमें तो समझ नहीं आया था, मतलब कि एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए जो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ उनको बहुत ही अच्छे से करेंगे। और अगर आप चाहें तो बाकी के क्वेश्चन भी रफ कॉपी पर ट्राई करें, बहुत ही ईजी है, वो भी ट्राई करें जरूर। ठीक है, अब क्वेश्चन फर्स्ट है जो उसको एक बार रीड कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन है जो आपका फर्स्ट, उसको रीड करते हैं। ये है ड्रॉ AB ऑफ लेंथ 7.3 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक लेंथ इन्होंने गिवन की है लाइन सेगमेंट की जो, ठीक है, उसको AB, इसकी जो आप देख सकते हैं AB के ऊपर ये जो साइन बना हुआ है ये किसका होता है, लाइन सेगमेंट का। भले ही यहाँ पे इन्होंने लाइन सेगमेंट नहीं लिखी, इट मीन्स क्या हुआ है, यहाँ पर आपको लाइन सेगमेंट ही ड्रॉ करनी है। उसकी जो लेंथ है इस बार इन्होंने खुद गिवन किया है 7.3 सेंटीमीटर। एंड फाइंड इट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसको सिमेट्री करना है तो सिंपल है, बहुत ही देख लीजिए, यहाँ पर सेम प्रोसीजर है। बस इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले 7.3 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है स्टूडेंट्स। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने
पहले से ही बनाई हुई है फिगर 7.3 सेंटीमीटर की, आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ की है। उसके बाद मैंने क्या किया है, हाफ मोर देन अपनी जो कंपास है उन दोनों को आप देख सकते हैं, निडल एंड जो पेंसिल है मेरी, उनको डिस्टेंस जो है मैंने इक्वल ली हुई है। उसके बाद मैं क्या करूँगी, उन्होंने लेंथ बोला था AB सेंटीमीटर है, तो AB जो है हमारी लाइन सेगमेंट है वो हमने नाम दे दिया है यहाँ पे पहले से ही। अब मैं क्या करूँगी, हाफ मोर देन यानी कि जो मेरा आधे से अधिक है उसको मैं डिस्टेंस कवर करूँगी कंपास के अंदर अपनी। एंड सबसे पहले मैं क्या करूँगी, A पॉइंट पर अपनी कंपास रखूँगी यहाँ पर ऐसे, थोड़ा इसको पेपर को घुमा लेती हूँ ताकि मुझे आसानी रहे। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स ऐसे मैंने हाफ मोर देन करके यहाँ पर डिस्टेंस ली हुई है। तो मैं इसको यहाँ पर आर्क लगाऊंगी सबसे पहले एक इस साइड से, ए से, ये आर्क लग चुका है यहाँ से। अब मैं इसी से ही यहाँ वापस नीचे भी लगा देती हूँ इस तरह से, यहाँ पे ऐसे घुमा के आपको, ठीक है। फिर ऐसे ही मैं क्या करूँगी, यहाँ पर इसको ऐसे कर देती हूँ थोड़ा, अब देख लीजिए यहाँ पर। फिर अब मैं क्या करूँगी, इस वाले पॉइंट से इस वाले को आर्क लगाऊंगी एंड यहाँ पर इसको आर्क लगाऊंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं ना स्टूडेंट्स, ये मेरा आर्क लग चुके हैं इस तरह से, एक बार इधर से एंड एक बार इस साइड से, ठीक है, इस तरह से। और नीचे भी इसको यहीं से हैंड टू हैंड राउंड कर देंगे, ठीक है। अब मैंने जो आर्क लगाए हैं, एक यहाँ पे कट हुआ है, ये दोनों आर्क जब लगे हैं इस तरह से, एक बार यहाँ कट होगा एक बार यहाँ। तो अब मैं क्या करूँगी, अपनी स्केल के सहायता से, हेल्प से मैं क्या करूँगी, ये जो आर्क लगाया था मैंने दोनों, इनको मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दूँगी यहाँ पर। तो वो लाइन जो है यहाँ पे इंटरसेक्ट होके जाएगी, ठीक है। तो इसको ही हम क्या कहते हैं, एक्सिस भी सिमेट्री भी होती है ये हमारी। अब स्टूडेंट्स में हम क्या करेंगे, स्टेप भी लिख सकते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ, आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं जो आपको सही लगे। जैसे जैसे हमने क्वेश्चन को सोल्व किया है वैसे वैसे हम स्टेप लिखते चले जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया स्टूडेंट्स, स्टेप 1 में ड्रॉ AB 7.3 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने क्या किया था स्टूडेंट्स, 7.3 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ की थी। उसके बाद हमने क्या किया, AB जो हमारा लाइन सेगमेंट थी, सेंटर माना ए को, एंड वहाँ से क्या किया हमने, रेडियस जो है उसकी मोर देन लिया, हाफ मोर देन लिया AB का। हमने क्या किया, AB का जो है हाफ मोर देन लिया, जैसे कि मैंने अभी आपको क्वेश्चन में बताया। फिर हमने क्या किया, ड्रॉ 2 आर्क, फिर हमने 2 आर्क ड्रॉ किए विच इंटरसेक्ट ईच अदर एंड CD, जो वो क्या हुआ, एक दूसरे को कट करके जा रहे थे C और D पर, ठीक है। यहाँ पर पहले हमने क्या किया, हाफ मोर देन डिस्टेंस ली, फिर हमने इससे 2 आर्क लगाए इस तरह से, फिर ये दोनों क्या हो रहे हैं, यहाँ पे कट करके जा रहे हैं एक दूसरे को, ओके स्टूडेंट्स। उसके बाद हमने क्या किया, स्टेप 3 में यहाँ पे देख लीजिए, ज्वाइन किया। फिर हमने C एंड D को टू इंटरसेक्ट AB E पर, जो कि इंटरसेक्ट होके जा रही थी E पर। दस CD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्ट और एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ AB। बाइसेक्टर भी बोल सकते हैं उसको हम, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या फिर एक्सिस भी, ठीक है। अब आगे के क्वेश्चन स्टूडेंट 2-3 है जो आगे के, ये इसी तरह से हैं, चाहे तो आप ट्राई करना है अपनी रफ कॉपी पर, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें क्या करना है आपको, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 12.8 सेंटीमीटर। आपको एक लाइन ड्रॉ करनी, लाइन सेगमेंट ड्रॉ बनानी है 12.8 सेंटीमीटर की। तो आपको पता है लाइन सेगमेंट कैसे ड्रॉ करनी होती है। फिर यूजिंग कंपासेस, आपको कंपास का यूज़ करना है, डिवाइड इंटू 4 इक्वल पार्ट्स, और आपको क्या करना है, उसे 4 भागों में इक्वल बनाना है लाइन्स को। वेरीफाई द एक्चुअल मेजरमेंट, और फिर आपको जो मेजरमेंट है उसको भी चेक करना है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मैंने पहले से ही सॉल्व किया है, यहाँ पे आप देख लीजिए। सबसे पहले स्टेप टू स्टेप मैं आपको बताती चली जाती हूँ कैसे कैसे करना है क्वेश्चन। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यहाँ पर 12.8 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने की हुई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 12.8 सेंटीमीटर की, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12.8 सेंटीमीटर की यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऐसे, ठीक है, ये हम कर चुके हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से जो इसका हाफ होगा स्टूडेंट, अगर आपको एक फर्स्ट टाइम में ये अपना क्वेश्चन बिल्कुल सही करना है, तो जैसे जैसे मैं आपको ये वाला स्टेप बता रही हूँ वैसे वैसे आप इसको फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 12.8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर 12.8 का हाफ कितना होता है स्टूडेंट्स, आपका होता है, उसको यहाँ पे क्या करेंगे 6.4 का एक मार्क बना देंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे जब एक छोटा, बस ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, बस छोटा सा पॉइंट बना देंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, अपनी फिर से वही एक कंपास लेंगे, उस दोनों की निडल्स इक्वल होनी चाहिए, डिस्टेंस बिल्कुल सही होनी चाहिए, मतलब कि ये दोनों पॉइंट्स जो है निडल्स के एंड पेंसिल के आपके इक्वल होने चाहिए। अगर गलत हुए तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ठीक है, सही से। तो उसके बाद हम फिर से वही करेंगे प्रोसीजर। हम क्या करेंगे, हाफ मोर देन अपनी डिस्टेंस लेंगे इसके अंदर, कंपास के अंदर, जैसे कि मैंने आपको 3 पॉइंट यहाँ पे बताया था ना इसका हाल्फ, तो हाल्फ से अधिक लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने डिस्टेंस ली। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक आर्क इस साइड से ऐसे लगाएंगे, फिर इसको इधर से भी लगा देंगे ऐसे ही, फिर ऐसे ही
हम प्रोसीजर सेम इधर से करेंगे, एक आर्क हम इधर से लगाएंगे एंड एक आर्क हम यहाँ से लगाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, इस लाइन को ऐसे एक दूसरे से आर्क जो हम लगा चुके हैं उसको हम क्या करेंगे, यहाँ से लाइन को ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट आर्क हमारा लग चुका है। अब हमको क्या करना है, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना। तो ये हमारा कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ तक का 1 पॉइंट और यहाँ से यहाँ तक का 1 पॉइंट, यानी कि अभी हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। अभी हम देखना इसको 4 पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ तक का हम इसको डिस्टेंस को कवर कर लेते हैं। कितना आया है चेक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 6.4 आएगा। ठीक है, ये हमारी डिस्टेंस कितनी आएगी, यहाँ पे स्टूडेंट 6.4 आएगी। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी कितनी आएगी, 6.4 आएगी। तो हम क्या करेंगे, इसका हाल्फ लेंगे। हाल्फ कितना आएगा आपका, 3.2 आएगा। तो मैं फिर से यहाँ पे एक छोटा सा टिक लगा दूंगी ऐसे, इससे मेरा फर्स्ट टाइम में क्वेश्चन बिल्कुल सही जाएगा। ठीक है, तो जब मेरा 3.2 पे मेरा एक पॉइंट लग चुका है तो मेरी हाल्फ तो यहाँ पे, तो हाल्फ मोर देन लेना, यहाँ पे हो जाएगा हाल्फ मोर देन। उसके बाद मैं फिर से वही करूँगी, यहाँ से रख के इस बार कट लगाऊंगी। इनको नेम दे देते हैं यहाँ पे, C, इसको D, इसको E। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से एक इस आर्क यहाँ इस साइड लगाऊंगी, एक साइड नीचे की तरफ लगाऊंगी। ठीक है, फिर से एक आर्क इस साइड लगाऊंगी, ये वाला आर्क लग गया मेरा, और एक नीचे की तरफ चला जाएगा मेरा ये। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगी, फिर से इस लाइन को यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दूँगी। फिर इनके नेम दे देते हैं, यहाँ पे कट हुआ ये H और ये F और ये G। फिर से मैं यही करूँगी, यहाँ की जो डिस्टेंस मैं कवर करूँगी, जब अपनी स्केल से इसको डिस्टेंस को यहाँ पे नापेंगे तो ये आएगी 6.4। तो इसकी हाल्फ कितनी हो जाएगी, 3.2 हो जाएगी। ओके, फिर से वही करेंगे, हाल्फ मोर देन लेंगे डिस्टेंस अपनी। हाल्फ मोर देन आपकी यहाँ पे ये आ गई, देख सकते हैं आप। फिर से वही करेंगे, इस साइड से आप पहले अपर आर्क लगाएंगे, एक नीचे बॉटम की तरफ लगाएंगे। फिर इस तरह से एक आपका पॉइंट यहाँ पे आया था ना, ये यहाँ पे कट हुआ था, फिर एक आर्क आप ऊपर लगाएंगे, एक नीचे की तरफ लगाएंगे। फिर इसी तरह से आप क्वेश्चन जो है आपको, ये 2 आर्क आपको यहाँ पे मिल चुके हैं, इनको आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर इनको ज्वाइंट कर देंगे। ठीक है, इस तरह से आप क्या करेंगे, यहाँ पर इनको ज्वाइंट कर देंगे। फिर इनको नाम दे देंगे JKL। ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन है ये देख सकते हैं, हम आपका 4 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, 1 2 3 4, और चारों की डिस्टेंस जो है वो इक्वल आई है 3.4। चाहे तो आप चेक कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको लेकिन प्रोसीजर बताया वैसे बनाना क्वेश्चन, वरना आपकी जो समथिंग पॉइंट का फ़र्क आ जाएगा। अगर आप विदाउट जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है, अगर इसको फॉलो करोगे तो बिल्कुल सही आएगा। और अगर आप इसको फॉलो ना करते, बस डायरेक्ट ही करते चले जाएंगे, मतलब कि मार्क नहीं बनाएंगे कि AB का जो 12.8 है उसका हाल्फ ये है, 6.4 का हाल्फ ये है, अगर ये मार्क आपने स्टार्टिंग में नहीं बनाए तो आप मिस्टेक करेंगे ही करेंगे, पॉइंट्स का फ़र्क आ जाएगा थोड़ा बहुत, और मतलब कि आपको बार बार मिटा कर तब सोल्व करना पड़ेगा इसको। और अगर आप ये चाहते हैं कि फर्स्ट टाइम में आपको क्वेश्चन सही हो जाए तो आपको ये स्टेप टू स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको लिख देना है कि DE जो है परपेंडिकुलर है AB पर, फिर FG है जो आपकी, देखो ये रहा DE परपेंडिकुलर है AB पर, फिर इसी तरह से FG परपेंडिकुलर है आपकी AC पर, फिर JK परपेंडिकुलर आपकी BC पर। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं 10 ऑन मेजरिंग वी फाइंड। जब हमने इसको मतलब कि मेज़र किया तो हमने क्या फाइंड किया यहाँ पर, AH इजिकल्स टू HC इजिकल्स टू CLC, ये सब क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। जैसे कि AH HC CLC और LB ये सब क्या है, 3.2 सेंटीमीटर है। ओके, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो एक्सप्लेन करती हूँ। ड्रॉ ए सर्कल विथ सेंटर C एंड रेडियस 3.4 सेंटीमीटर। आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका सेंटर C है और उसने रेडियस आपको गिवन की है 3.4। अगर वो आपको गिवन ना करता तो आप सेल्फ भी ले सकते थे, कोई भी रेडियस। ठीक है, उसके बाद है ड्रॉ एनी कोड AB। आपको उसके अंदर एक कोड भी ड्रॉ करनी है, AB रखना है उसका नाम। फिर कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB एंड एग्जामाइन इफ पासिस थ्रू C। आपको क्या करना है, फिर जब AB आप कोड लोगे डायमीटर के अंदर कहीं भी लोगे तो वो जब उसको बाइसेक्ट करोगे आप, तो उसकी जो बाइसेक्ट की जो रेखा आएगी ना वो रेडियस से मतलब कि आपकी जो सेंटर से होके जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ आपका इस तरह से होने वाला है, ये यहाँ पे देख लीजिए आप। ठीक है, आपको क्या करना है, किसी भी साइड ले सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक सर्कल बनाना है 3 पॉइंट। अपनी स्केल जो आपकी कंपास है, सॉरी रूलर जो आपकी ये है स्केल है, उसमें आप क्या करेंगे 3 पॉइंट कितने की बनानी है, 4 की। आपको एक सर्कल बनाना है। सबसे पहले 3.4 कहाँ है आपका, ये है 3 ये रहा आपका, एंड 4 इसका काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 ये रहा।
तो हम यहाँ पे अपनी इसके अंदर फिल कर लेंगे इसको कंपास के अंदर। फिर उसके क्या करेंगे, एक सेंटर बनाएंगे यहाँ पर ऐसे, और ये अपना सर्कल ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे 3.4 का। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, उसने बोला है कि आपको एक कोड बनानी है। कोड बनानी है तो वो आप कहीं भी बना सकते हो कोड, जैसे मैंने तो यहाँ पे बनाई है, आप यहाँ पे भी बना सकते थे इसको ऐसे करके, या फिर आप यहाँ भी बना सकते थे, या फिर आप यहाँ भी बना सकते थे। तो मैंने यहाँ पे बनाई है, मैं यहाँ से आपको उसको सिखा रही हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे कोड बना ली 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, डिस्टेंस मतलब कि सही रखना, 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, दोनों मतलब कि ज़्यादा लोगे बड़ी तो ये जो आपका आर्क है ना, ये बाहर की तरफ चला जाएगा, इसलिए छोटा ही लेना ताकि सर्कल के अंदर ही आर्क बन जाए आपका। ओके, फिर जब आप यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की आपकी जो है आप कोड बना चुके हैं, जो कि उसने क्वेश्चन में गिवन भी की थी कि आपको ए बी लेना है, तो हम उनको नाम दे देते हैं यहाँ पर ए बी। ठीक है, ए बी आपकी कोड आ गई, सेंटर आपका सी हो गया, इतना काम हो गया आपका। अब उसने क्या कहा था, एक लाइन बाइसेक्टर करना है जो कि आपको सेंटर से होके जाएगा वो आपका। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका हाफ मोड अब आपको क्या करना है, यहाँ पे हाफ मोड देन लेना है। तो हाफ मोड देन आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से इतना हो जाएगा लगभग। ठीक है, एक आर्क आप क्या करेंगे, इस साइड से लगा देंगे इस तरह से, एंड एक आर्क फिर एक साइड, इसी से पहले इसी पॉइंट से हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से हम एक आर्क इधर लगा देते हैं एंड एक आर्क इस तरफ लगा देते हैं। ठीक है, बाहर की तरफ एक, अंदर की तरफ आर्क, क्योंकि फिर बार बार वरना कंपास को फिर दोबारा से, अगर मैं एक आर्क यहाँ लगा देती हूँ, फिर एक आर्क मैं इस साइड से यहाँ लगा देती हूँ। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, मेरा सिर्फ अंदर के आर्क लगे, बाहर के रह गए ना, तो इसलिए मैं क्या करूँगी, एक टाइम में ही पहले इस साइड भी और इस साइड भी, दोनों साइड, ये पहले इस साइड फिर इस साइड, एक टाइम में ही दोनों जगह लगा दूँगी, फिर मुझे बार बार एक इस बी पॉइंट को कवर नहीं करना पड़ेगा। तो बी पॉइंट से मैंने क्या किया, पहले एक आर्क अंदर लगाया सर्कल के, एक बाहर लगा दिया। ठीक है, फिर ऐसे ही मैंने एक आर्क सर्कल के अंदर इस साइड लगाया एंड एक आर्क इस साइड। अब आप देख सकते हैं जब दो आर्क एक दूसरे को इस तरह से लगाए जाते हैं तो एक पॉइंट पर आकर वो एक दूसरे को कट करते हैं। ठीक है, तो जहाँ वो कट करते हैं एक दूसरे को आकर, जब दो आर्क एक दूसरे को जिस पॉइंट पर आकर कट करते हैं, हमें क्या करना है, उसी पॉइंट को कवर करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट। तो अब जब इस लाइन को आप ड्रॉ करोगे तो आप देखोगे कि वो क्या है, सेंटर से होके पास होके जाएगी। तो ये आपका सेंटर था, यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर ये सेंटर था, तो वो क्या हो रही है आपकी, यहाँ पे आकर टच हो रही है। ये लाइन जब हमने ड्रॉ की तो इससे टच हो, तो यही तो हमें क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करना था, यही तो हमें सोल्व करना था, ये तो हमारा सही बना है बिल्कुल। ठीक है, तो आपको भी ऐसे ही अपने क्वेश्चन बाकी ट्राई करने हैं। ओके, तो अभी क्या करना है, अब आपको हम इसके स्टेप आपको एक बार रीड करके पढ़ा देते हैं, यहाँ पर देख लीजिए। स्टेप आपका फर्स्ट, ड्रॉ ए सर्कल विद सेंटर सी एंड रेडियस 3.4 सेंटीमीटर। सबसे पहले मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया 3.4 सेंटीमीटर से, उसके बाद मैंने क्या किया, एक उसके अंदर कोड बनाई है ए बी। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी विच पासिस थ्रू मतलब कि फिर मैंने क्या किया है, बाइसेक्टर किया है ए बी का, जो कि पास होके गई है सेंटर सी से। ठीक है, तो यही तो हमें क्वेश्चन में करना था। बाकी के क्वेश्चन इसी तरह से है, इसके एक दो आप इसको ट्राई करना। ठीक है, लेकिन जो ये मैंने कराए ये तो आपको बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेने हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपको मतलब कि घबराना नहीं है बिल्कुल भी कि हाँ ये हमसे नहीं होंगे, तो आप बिल्कुल फ्री माइंड होकर अच्छे से समझेंगे इनको। एंड एक टाइम में नहीं समझ आ रहा है, कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, आप इसको 2 टाइम्स देख लीजिए। ठीक है, लेकिन आ जाएंगे। ये तो बहुत ही ईजी है, ना तो इसमें कोई फॉर्मूला अप्लाई करना है, ना इसमें कुछ लर्निंग वर्क है, बस आपको क्या करना है, कंपास की सहायता से ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ये तो बहुत ही ईजी है आपके लिए, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से आपकी जो एक्सरसाइज है ये 14.4 एंड 14.5 ये आज कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आई हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।